बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि एशिया कप का सत्यानाश कैसे होने वाला है। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर हैं। ये कोलंबो जहाँ पर फाइनल होना है और दीगर जगह जहाँ पर मैचेस होने हैं श्रीलंका के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या है कि वहाँ पर बारिश की इस वक्त इंतहा है, यानी इतनी बुरी तरह इंतहा है कि कोलंबो के अंदर तकरीबन इस वक्त अगर आप देखें तो 5 से 6 मैचेस, यानी तकरीबन अगर हम मिलाएं तो टोटल अभी वहाँ पर 6 मैचेस के करीब होने हैं। तो 6 मैचेस अभी वहाँ होने हैं और कोलंबो की आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है कोलंबो। और वो कह रहे हैं कि अभी अगले चंद दिनों यानी 1-2 हफ्ते तक वहाँ पर मुसलसल बारिश होंगी, इतनी बारिशें होंगी कि आप लोग पूरे का पूरा एशिया कप का सत्यानाश कर बैठेंगे। और उसके पीछे एक ही जाहिल इंसान और एक ही लॉबी है और उसका नाम है जेशा। अब जिस शख्स ने अपना गंजपन छुपाने के लिए विग लगाई हो और जिस शख्स की औकात और उसकी हालत ये हो कि उसका सिर्फ और सिर्फ काबिलियत ये है कि वो होम मिनिस्टर इंतहा पसंद का एक बेटा है। अब असल में मामला ये होने वाला है कि सारे का सारा जितना भी आपका एशिया कप है वो ख़राब होने जा रहा है। अब आप सोचिए ज़रा कि सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए या अपनी अना के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आया है कि श्रीलंका ने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने इनको मना किया था और इनको कहा था कि आप यहाँ पर मैचेस ना करवाएं, यानी यहाँ पर बारिश होने वाली ये सीज़न नहीं है, यहाँ तो हमने कभी अपने मैचेस नहीं रखे और बल्कि दूसरी जगह उनके लिए तजवीज़ की थी। लेकिन चूंकि आगे वर्ल्ड कप होने वाला है तो आपको कहीं ना कहीं तो करवाना है। और इस सूरत हाल के अंदर चूंकि जेशा एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, उसको लीड करता है, तो लिहाजा उसने कहा कि आगे मैं आईसीसी के लिए यानी उसके चेयरमैनशिप के लिए जाना है तो मुझे काम करना है। तो अब आप देखिए ज़रा इस सैलाब के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या कोई मैच होगा, मैचेस हो सकते हैं। और हमें देखिए ज़रा, हमने उनके खिलाफ क्या एहतजाज किया। उन्होंने कहा हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। हमने कहा सो बिस्मिल्लाह, ना भेजें, हम तो आने को तैयार है ना। हम लोग चले गए डिफरेंट वेन्यू के ऊपर और उसके बाद आप देखिए कि अब हम इंडिया भी जा रहे हैं। हमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या मिलता है, यानी पूरे का पूरा आपका एशिया कप उसका सत्यानाश होने वाला है। और शायद ही कोई मैच ऐसा होगा जो श्रीलंका में हो रहा हो और वो सही तरीके से अंजाम पाले। जितने मैचेस होंगे श्रीलंका के अंदर वो सारे के सारे खराब होंगे। अब कोलंबो के अंदर आप हालत देख सकते हैं कि वहाँ पर फ्लड आया हुआ है, वहाँ पर दुकानों में, शोरूम्स में पानी जा रहा है। जब आपका इस लेवल का पानी जा रहा होगा तो आप बताइए कि ग्राउंड की सूरत हाल होगी कि वहाँ पर कोई मैचेस हो सके। स्टिल अभी तक उन्होंने कवर करके रखी हुई है ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पर पानी है, वहाँ पर हो रहा है। सारे के सारे एशिया कप का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और इनको शर्म नहीं। आप इमेजिन कर लें कि श्रीलंका की लंका प्रीमियर लीग थी और उससे पहले और मैचेस थे, इवन के पाकिस्तान के थे, तो उन सब ने कहा कि भाई वो जो मैचेस हैं वो सारी सूरत हाल के अंदर हम अलग डे पर रखेंगे। यानी उन्होंने कभी उसका अंदाज़ा भी नहीं किया था कि यहाँ पर कोई सितंबर के अंदर मैचेस रखेगा। श्रीलंका तो हमेशा सारी ज़िंदगी टूर करती रही है किसी और मुल्क के आम रूटीन में, चूँकि वो एक जजीरा है, वहाँ पर इतनी बारिशें होती हैं। लेकिन जब सितंबर का महीना होता है तो वहाँ पर तो बेइंतहा बारिशें हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि आगे व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। आपको सूरत हाल हो सकता है ये नज़र आए कि फाइनल हो ही ना और फाइनल ही ना हो कोई, और वो सारे का सारा यानी उसमें तरीकाकार ये होता है कि आपका एक दफ़ा कोई फाइनल में पहुंच गया है तो फाइनल में पहुंचने के बाद आप एक दफ़ा एक रेस्ट डे होता है उसमें देखते हैं कि तब ये मैच हो सकता है। अगर उसके बाद एक और डे के अंदर भी मैच नहीं होता तो फिर दोनों जो फाइनल में पहुंचे होते हैं उनको ट्रॉफी जितवा दी जाती है। यहाँ तो सूरत हाल बड़ी अजीब है। यहाँ अभी 6 मैचेस होने हैं कोलंबो के अंदर, तो 6 मैचेस में आपको पता चलेगा किसने फाइनल में जाना है, किसने आगे जाना है। तो वो हर मैच के अंदर पता चले बारिश हो रही है, ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। आज हो रही है, सुबह हो रही है, कभी धूप निकल आई है, कभी बारिश है, कभी धूप है, ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। और उसके बाद अजीब तमाशा लगा ये रहेगा कि हो सकता है मैच ही कोई ना हो और आपको पता चले कि जिसने जितना खेल लिया, यानी ये एक ऐसा भी कप बन सकता है कि सारे के सारे फाइनल में जीत जाएं जी, सबके साथ शेड कर लिए। यानी ये कैसे है जब मैचेस ही नहीं होंगे फिर इस सूरत हाल के अंदर, यानी अजीबो गरीब तमाशा है। और सिर्फ एक बंदा इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है, वो है अमित शाह का बेटा जेशा।
पूरी दुनिया के अंदर लोग तनकीद करें। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने या साउथ अफ्रीकन हुई, ये सारे कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया की मोनोपोली टूटनी चाहिए। वहाँ पर अब आप देखिए, लोग कहते हैं जी इंडिया बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उनकी टीम है जी, वो बड़ा पैसा जनरेट करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इंडिया के साथ किसी का मैच ही ना हो बड़ी टीमों का, तो उसने पैसा कहाँ से जनरेट करना है? ये जो जितने मर्जी मैचेस होते हैं, जो ज़्यादा पैसा वो पाकिस्तान के मैच के दौरान कमाते, उतना तो किसी मैच के दौरान नहीं कमाते। तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर देख लें कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो उनको तो शदीद नुकसान होगा, उनके स्पॉन्सर्स को, उनके। आप देखें कि अगर 4,000 वाला होटल अहमदाबाद के अंदर 40,000 का मिलना शुरू हो जाए एक रात के लिए, तो आप उसका फ़र्क अंदाज़ा कर सकते हैं कीमतों का क्या लेवल है। वहाँ पर कारोबार चलता है, वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू जो सारा कुछ होता है, यानी उसमें कंपनीज पैसा कमाती है। करोड़ों डॉलर्स का एक मैच पड़ता है और अरबों में जाकर इसकी गेम होती है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये कह दें कि जी यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है, इंडिया ही किंग है। आप इंडिया के साथ ना खेलें, देखते हैं इंडिया घुटनों पर कैसे आता है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ना खेलता तो फिर देखिए पाकिस्तान का मामला क्या था। गौतम गंभीर का लिए कहता फिर रहा था थोड़े दिन पहले कि जी पाकिस्तान के साथ तो मैच होना ही नहीं चाहिए, हम अपने जवान मरवा दें, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, और वसीम अकरम के साथ बैठकर वो कल कमेंट्री कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि गौतम गंभीर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप समझ लें कि धोनी से वो करता है बड़ी नफरत। यानी आप ये देखें कि धोनी के बारे में उसको जब ये कहा गया कि भाई उसको क्रेडिट दिया जाता है कि उसने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, छक्का मारा, तो वो कहता था कि धोनी की वजह से तो नहीं जीते, बाकी हम सारे कर रहे थे, काम कर रहे थे, धोनी का कोई इतना रोल नहीं था। और अब इस सूरत हाल के अंदर वो कहता है कि एक मैच में कि जी नहीं, असल में वो हरभजन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्राइक किया था, चूंकि आखिरी गेंद पर जो शॉट मारता है वही विनर होता है। तो यानी आप अंदाज़ा कर ले कि इस जैसे जो लोग हैं वो बैठकर पीछे पॉलिसी चला रहे हैं। अगले कुछ अरसे के अंदर आपको नजर आएगा कि गौतम गंभीर हो सकता है बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाए, और इसी तरह जे सेक्रेटरी साहब, यानी जे शाह साहब, इसको जे सेक्रेटरी लोग अब बोलना शुरू हो गए कि जे शाह साहब वहाँ पर सेक्रेटरी के होते पर है, लेकिन चलाना इन्होंने ही है। और काबिलियत देखिए, इस बंदे से पूछे तुम्हें क्रिकेट का कोई तजर्बा है, तुम्हें किसी चीज़ का तजर्बा है? किसी चीज़ का कोई तजर्बा नहीं है। सिर्फ तजर्बा ये है कि बाप उसका ये सारे काम करता रहा था, और अब भी वो होम मिनिस्टर है और इंतहा पसंदी फैलाते रहे, तो जो वो चाहेंगे वो करेंगे। इनकी वजह से इंडिया की क्रिकेट का बेड़ागर इतना ज़्यादा हो गया कि इनके आधे से ज़्यादा वो इंजर्ड रहते हैं। यानी आप सोचिए, धोनी के दौर के अंदर ये सूरत हाल हो गई थी कि इंडिया इतनी पीक पर चली गई थी कि ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और हो, इंडिया को हराना नामुमकिन था। पाकिस्तान के लिए नामुमकिन, क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नामुमकिन हो गया था। इतनी बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, सारी टीमों को हरा कर आना। आज अगर ये कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का जो उरूज था उसको तोड़ने वाली इंडिया थी तो बुरा ना होगा, उन्होंने जाकर तोड़ा है। लेकिन अब आप देख लें कि सूरत हाल इंडिया की क्या पैदा हुई है। यानी मुस्तकबिल का आप ये देखें कि वो कैप्टन होगा जो इंतहा पसंद होगा, या वो कैप्टन होगा जो इंतहा दर्जे पर जाकर उनकी को पॉलिसी को आगे लेकर चलेगा। क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने सियासत घुसेड़ दी है। आप बताइए कि ये जो टीमें हैं, ये सारे प्लेयर्स हैं, कभी कोई चाहेगा कि इस मौसम के अंदर मैच हो जब हब्बस बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी का भी दिल नहीं करता खेलने को। अब तो आप देख लें यूएई का मौसम पहले से बेहतर है। अब यहाँ पर जो मसला है वो हब्बस का मौसम है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, आपका वो मोमेंटम नहीं रहता है, आपका आज मैच है कल नहीं है। श्रीलंका ने कई सालों से सितंबर के अंदर अपने मैचेस करवाने बंद कर दिए थे, लेकिन इन्होंने अब एशिया कप का सारा बेड़ा गर्क करेंगे। अब इसका एक बात ज़हन में रखिएगा, इसका अल्टीमेटली नुकसान इंडिया को होना है और आपको वो वर्ल्ड कप में होता हुआ नजर आएगा। एक तो इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, यानी आप सोचेंगे कल पूरी इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया के लोग ये कह रहे थे यार बहुत अच्छा हुआ, बारिश हो गई है, बच गए हैं, वरना ये हो जाता वो हो जाता। आखिरी मोमेंट्स के ऊपर 20 ओवर्स में पाकिस्तान को 155 रन्स करना थे, जो कि कोई मुश्किल टारगेट नहीं था और वो इजीली हम कर सकते थे, क्योंकि जितने कम ओवर से उतना हमारे लिए बेहतर था। और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए कितनी अजियतनाक ये चीज़ थी कि T20 में हमने हालिया जब इंडिया को हराया था तो 182 हमने चेज किया था, तो 155 तो कुछ भी नहीं है। सो लिहाजा इंडिया के लिए कल लक अच्छी थी कि वो ये काम कर गए हैं, वरना याद रखिएगा दोबारा और हर दफ़ा लक साथ नहीं। आप इस दफ़ा एशिया टूर्नामेंट तो पूरा बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में उतरेंगे और प्रेशर होगा आपके ऊपर कि आप वहाँ भी कुछ नहीं किया और यहाँ पर भी आपको करना है,
तब आपको अंदाजा होगा कि आपने अपनी टीम को कितना उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।